हाय दोस्तों, आज हम लोग वैदिक सभ्यता का दूसरा वीडियो बनने वाला है दोस्तों। वैदिक सभ्यता के रहन सहन के बारे में बात करेंगे। वैदिक सभ्यता के रहन सहन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो वैदिक सभ्यता को बताएं दोस्तों कि वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है और आर्य सभ्यता भी से कहा जाता है दोस्तों। वैदिक सभ्यता में दोस्तों वैदिक सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों, गेहूँ चावल जौ मक्का से भी परिचित थे दोस्तों। वैदिक सभ्यता के लोग दोस्तों, वैदिक सभ्यता के लोग दोस्तों क्या करते थे, भोजन में क्या लेते थे? तो भोजन में दोस्तों ये लोग वैदिक सभ्यता के लोग दही दूध दही दूध दही दूध मक्खन दही दूध मक्खन का प्रयोग करते थे दोस्तों। और दोस्तों ऋग्वैदिक काल के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ऋग्वैदिक काल के लोग वैदिक काल सभ्यता के लोग दोस्तों मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे दोस्तों। शाकाहारी शाकाहारी प्लस मांसाहारी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे दोस्तों। ऋग्वैदिक काल के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे दोस्तों। भोजन के बाद दोस्तों भोजन में दही दूध मक्खन सभी दोस्तों ये प्रयोग करते थे दोस्तों। ऋग्वैदिक सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों जुताई कोड़ाई बुवाई से एकदम परिचित थे दोस्तों। जुताई कोड़ाई बुवाई एकदम बुनाई से सबसे परिचित थे दोस्तों। और दोस्तों ये कपास की भी खेती करते थे दोस्तों। और ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे दोस्तों। जो ऋग्वैदिक सभ्यता के लोग थे वो जौ का जो सत्तू होता है जौ जौ से जो सत्तू बनता है दोस्तों, सत्तू को दही में मिलाकर दोस्तों सत्तू को दही में मिलाकर ये लोग करम बनाकर खाते थे। क्या बनाकर आगे करम बनाकर करम खाद्य पदार्थ है दोस्तों। खाद्य पदार्थ दोस्तों ये दही जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम बनाकर खाते थे दोस्तों। ये खाद्य पदार्थ है दोस्तों, करम बनाकर खाते थे। और दोस्तों इन लोगों का जो भोजन रहन सहन हो गया दोस्तों, ये तो भोजन के बारे में बात हो गई दोस्तों। जो ये वस्त्र पहनते थे दोस्तों, ऋग्वैदिक सभ्यता के लोग 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। ऋग्वैदिक सभ्यता के लोग दोस्तों 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। पहला कौन सा? नीवी। दूसरा दोस्तों वासर और तीसरा है दोस्तों अधिवासर। अधिवासर। ये टॉपिक लिख ले हैं कि इन टॉपिकों पर बात हो गई, क्योंकि भूल जाएंगे दोस्तों, इसलिए टॉपिक कम से कम लिख ले। चलिए कि ज़्यादा वैदिक सभ्यता पहले दोस्तों को लग रही थी एक आध वीडियो में बन जाएगी, लेकिन बहुत बड़ा ये टॉपिक है दोस्तों। तो ये अधिवासर ये लोग वस्त्र पहनते थे। वासर क्या था दोस्तों? तो कमर के ऊपर का जो वस्त्र पहनते थे उसे वासर कहते थे। ये वासर जो था कमर के ऊपर का वस्त्र दोस्तों वासर कहलाता था। वासर क्या था? कमर के ऊपर का जो वस्त्र था वासर कहलाता था। और अधिवासर क्या था दोस्तों? ये अधिवासर क्या था दोस्तों? चादर या ओढ़नी कह सकते हैं। चादर या ओढ़नी को अधिवासर कहा जाता था दोस्तों। ये ऋग्वैदिक काल के लोग 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। एक तो नीवी वासर और अधिवासर। कमर के ऊपर का वासर और चादर या ओढ़नी अधिवासर लोग ये पहनते थे दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के लोग। और दोस्तों इनका जो मनोरंजन था दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के लोग अपने मनोरंजन के लिए दोस्तों बना है ना। हाँ, ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे जो अपने मनोरंजन के लिए दोस्तों क्या करते थे? मनोरंजन के लिए दोस्तों क्या करते थे? अपने मनोरंजन के लिए दोस्तों रथ दौड़ घुड़दौड़ करवाते थे। रथ दौड़ घुड़दौड़ और पासा भी खेलते थे दोस्तों। रथ दौड़ घुड़दौड़ और झुंझुनवा भी बजवाते थे दोस्तों। झुंझुनवा और बांसुरी भी बजवाते थे दोस्तों। बांसुरी कैसे लिखा है यार? देख लीजिएगा वर्तन शुद्धि में। बांसुरी और बीड़ा भी बजवाते थे दोस्तों।
वीणा, वीणा भी बजवाते थे दोस्तों ये लोग अपने। वीणा का मतलब ये गलत हो रहा है कहाँ, वीणा, वीणा देख लेते तो वीणा बजवाते थे, बांसुरी, रसदौर, घुड़दौर और झुनझुनवा भी। झुनझुनवा ये क्या नहीं कहते हैं, ये बजाते हैं झुनझुनवा, वही बजवाते थे। ये अपने मनोरंजन के लिए इनका साधन था दोस्तों, ये लोग मनोरंजन के साधन था दोस्तों। और दोस्तों ऋग्वैदिक काल में जब युद्ध होता था तो राजा, राजा, पुरोहित और जो कोषाध्यक्ष और जो दो सभी लोग मतलब मिलकर जाते थे दोस्तों, उस युद्ध में भाग लेते थे। क्षत्रिय भी भाग लेते थे दोस्तों, क्षत्रिय भूमि का मालिक होता था दोस्तों लगभग इस ऋग्वैदिक काल में दोस्तों। तो ये इनका मनोरंजन का साधन था दोस्तों। दोस्तों ऋग्वैदिक काल की जो संस्कृति कैसी थी दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की जो संस्कृति थी दोस्तों वो पितृ सत्तात्मक थी। पितृ संस्कृति कैसी थी दोस्तों, इनकी संस्कृति, इनकी संस्कृति कैसी थी दोस्तों, इनकी संस्कृति ऋग्वैदिक काल की जो संस्कृति थी दोस्तों पितृ सत्तात्मक थी। कैसी, पितृ सत्तात्मक। आप लोग पढ़े होंगे जैसे सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह दोस्तों मातृ सत्तात्मक थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से धीरे 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 महिलाओं की स्थिति से गिरती गई दोस्तों। और ये समाज जो वैदिक समाज ऐसा है उभर के आया कि ये पितृ सत्तात्मक हो गया दोस्तों। जब पूर्व वैदिक काल में पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें जो सभा और समितियां होंगी उसमें महिलाएं भाग लेंगी, लेकिन जब यही उत्तर वैदिक काल आएगा तो उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं को प्रबंधित कर दिया जाएगा, सभा में भाग नहीं लेंगी दोस्तों। ये उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में महिलाएं भाग लेंगी सभा और समिति में दोस्तों। सभा तो जैसे उच्च कुल का वर्ग का, उच्च लोगों का, कुलीन वर्ग लोगों का एक जनसभा था जो समूह था, और समिति सर्वमान्य लोगों के लिए थी। और जो सभा और समिति दोस्तों अर्थवेद में सभा और समिति जो थी दोस्तों, अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है अर्थवेद में। लेकिन दोस्तों सभा का उल्लेख अर्थवेद में 8 बार किया गया है। ऋग्वेद में कहाँ लिखे, चलिए सुन लीजिए। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार किया गया है और ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार किया गया है। वो टॉपिक तो संस्कृति के बारे में हो गया दोस्तों। संस्कृति के पितृ सत्तात्मक था जो, तो इनका जो पवित्र पशु था, जो ऋग्वैदिक काल का, जो वैदिक काल का पवित्र पशु था वो था घोड़ा। आपको बताया था दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पवित्र पशु था वो कुबड़ा वाला सांड था। कुबड़ा वाला सांड पवित्र पशु था दोस्तों, यहाँ पर घोड़ा था दोस्तों। इनका जो पवित्र देवता थे ऋग्वैदिक काल के, वैदिक काल के जो पवित्र देवता थे वो इंद्र थे। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार किया गया है और अग्नि देवता का उल्लेख 200 बार किया गया है दोस्तों। ये घोड़ा था। पवित्र देवता कौन थे दोस्तों, पवित्र देवता दोस्तों, देवता इंद्र थे दोस्तों। इंद्र या अग्नि थे, अग्नि। इनका उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में इनका दोस्तों उल्लेख 250 बार किया गया है। इनका उल्लेख 200 बार किया गया है दोस्तों। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार, अग्नि का 200 बार उल्लेख किया गया है दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों। अगर दोस्तों ऑप्शन में ऋग्वेद है दोस्तों प्रमुख देवता में, अगर इंद्र और अग्नि न दे तब क्या करेंगे, तब आप मारेंगे प्राकृतिक के देवता और यज्ञ। ऑप्शन में मिलेगा प्राकृतिक के देवता तो उसको मारेंगे। आप दोस्तों को मालूम हुआ कि वैदिक सभ्यता में बहुत यज्ञ होता था दोस्तों वैदिक सभ्यता में। आज जो यज्ञ होता था वो प्रकृति के नीचे ही होता था, यज्ञ होता था प्रकृति के नीचे। आपको मालूम होगा दोस्तों कि वैदिक सभ्यता में जो यज्ञ होता था, इसको मिटाने दीजिए, इसको मिटा देना, इसको मिटा दे रहे हैं। लगभग ये बात हो चुकी है। इधर से ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इधर मांसाहारी शाकाहारी ये तो बात हो गया दोस्तों। वेदों के क्या लिखे थे, वेदों के भाग, ये बात करना है दोस्तों वेदों के भाग का। हाँ तो इनका व्यवसाय बताएं दोस्तों। इनका जो व्यवसाय था दोस्तों वो कृषि
कृषि प्लस पशुपालन था। जो वैदिक सभ्यता का जो व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन था दोस्तों। ये मुख्य व्यवसाय, मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कृषि और पशुपालन। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यवसाय क्या था, वो व्यापार था। सिंधु घाटी में व्यापार, यहाँ पर व्यवसाय। ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ये समाज था, जो इनका समाज था पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक। और जो सभ्यता थी, इनकी जो सभ्यता थी वह थी दोस्तों ग्रामीण। इनकी सभ्यता थी दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी। और उनका जो व्यापार का कार्य उनका होता था दोस्तों, ये लोग व्यापार लावा, ये लोग दोस्तों भूल गए का, ये व्यापार का भी कार्य करते थे दोस्तों। ये वैदिक सभ्यता के लोग व्यापार का भी कार्य करते थे। और किन वस्तुओं का व्यापार करते थे? व्यापार का भी कार्य करते थे। क्यों करते थे दोस्तों? कि ये इसका साक्ष्य कहाँ से मिला दोस्तों? व्यापार का कार्य करते थे। तो आप लोग मालूम है दोस्तों, वैदिक सभ्यता में नाविक को क्या कहा जाता था दोस्तों? वैदिक सभ्यता में नाविक को वैदिक सभ्यता में दोस्तों नाविक को आरित कहा जाता था। ये आरित, इस तरह आरित, क्योंकि वैदिक सभ्यता में दोस्तों नाविक को आरित कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वैदिक सभ्यता में नाविक को आरित कहा जाता था नाविक को। इसलिए व्यापार भी होता था दोस्तों। और समाज पितृसत्तात्मक था। और बृहद उपनिषद में दोस्तों, बृहद उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में क्या होता है दोस्तों? कि याज्ञवल्क्य गार्गी के संवादों का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में दोस्तों याज्ञवल्क्य गार्गी के संवादों का उल्लेख है। गार्गी के संवादों का उल्लेख है दोस्तों। बृहद उपनिषद में दोस्तों याज्ञवल्क्य के गार्गी के संवादों का उल्लेख है दोस्तों। ये गार्गी, ये विदुषी महिलाएं होती थी दोस्तों। उपाध्याय दोस्तों, वेदांगों को जो पढ़ने वाले लोग थे उन्हें वो उपाध्याय कहा जाता था। वेदों को पढ़ने वाले लोगों को, वेदों को पढ़ने वाले लोगों को दोस्तों, वेदों का क्या, वेद क्या होता है दोस्तों? वेद कठिन भाषा में लिखे गए होते हैं, इसलिए उनके पढ़ने वाले लोगों को उपाध्याय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपाध्याय। और दोस्तों वेदों के भाग कितने हैं दोस्तों? वेद के भाग दोस्तों, वेद के भाग 4 हैं दोस्तों। वेद के भाग कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? उपनिषद हो गया, संहिता, उपनिषद, संहिता और आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ। दोस्तों वेद क्या, वेद कठिन भाषा में लिखे गए होते हैं। और उन्हीं का दोस्तों सरल भाषा का ये रूप है। ये उपनिषद क्या है? किताब का नाम है। ये ब्राह्मण क्या नाम है? ब्राह्मण ग्रंथ। ये भी किताब का नाम। ब्राह्मण जाति नहीं है दोस्तों, ब्राह्मण किताब का नाम है दोस्तों। आर्य का अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ। किसी जाति समूह को बोध नहीं कराते हैं। आर्य का अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ दोस्तों। ये ब्राह्मण किताब का नाम है दोस्तों। ये सरल भाषा है, मतलब जो हम और आप पढ़कर भी इसको समझ सकते हैं। सर्वसाधारण लोग भी इसको पढ़कर समझ सकते हैं। लेकिन वेदों को सभी लोग पढ़कर नहीं समझ सकते हैं दोस्तों। जो आरण्यक था दोस्तों, वो जंगलों में गुरु और शिष्य के बीच बैठकर क्या होता था? बैठकर ज्ञान के बारे में बातचीत होती थी, उसे आरण्यक कहते हैं। इसके बीच में यही उल्लेख किया गया है, आरण्यक के बीच में उनके समाज। और दोस्तों क्या होता है कि काठक संहिता में दोस्तों, और कुछ समाज पितृसत्तात्मक समाज दोस्तों। और काठक संहिता में दोस्तों, काठक संहिता में क्या होता है दोस्तों? कि काठक संहिता में बन रहा है ना,
हाँ दोस्तों, काठक संहिता में क्या होता है दोस्तों कि 24 बैलों द्वारा काठक संहिता में 24 बैल दोस्तों, काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल के द्वारा खेत जोतने का उल्लेख किया गया है दोस्तों। काठक संहिता में दोस्तों 24 बैलों द्वारा हल के द्वारा खेत जोतने का उल्लेख किया गया है दोस्तों। किसमें? काठक संहिता में दोस्तों। इसे समाज पितृ सत्तात्मक समाज था दोस्तों। अभी दोस्तों जब यही पूर्व उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाएगी, तो जहाँ से जो मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समय लगता था, तो साधन बनाकर गाड़ी बना करके जब जाएंगे तो 1-2 बैल लगेंगे, और 1-2 बैलों के द्वारा हलों की खेती में, मतलब कि लोहे के द्वारा खेती में यंत्रीकरण का जो उपयोग होगा, तो क्या होगा, समाज का बहुत तेजी से विकास हुआ दोस्तों। तो 16 महाजनपदों का उदय होगा दोस्तों। ये अब यहाँ 24 बैल लगता है, जो मतलब लोगों पर गाड़ी जब बन जाएगी लोहे की, तो मतलब उस बैठ कर जब जाएंगे लोग, तो एक तो 2 बैल ही खींच लेंगे, गाड़ी को 2 ही बैल खींच लेंगे, तो 24 बैल की आवश्यकता क्या पड़ेगी, और अधिक से अधिक लोग बैठ कर जा सकते हैं, और अधिक से अधिक सामान लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जा सकता है। इसलिए 16 महाजनपदों का उदय हुआ दोस्तों। और यहाँ पर देखिए लगभग ये ग्रामीण संहिता वेदों के 4 भाग हैं दोस्तों, और ये वेदायक उपनिषद हो गया दोस्तों, और ये उपाध्याय हो गया, व्यापार, ये परिचित है दोस्तों। ये लोग किससे परिचित थे दोस्तों? जो लोग ये परिचित थे दोस्तों, किससे? उत्तर वैदिक काल के लोग दोस्तों। दोस्तों अब चलते हैं इसके प्रमुख शब्दावलियों के बारे में। वो सब प्रमुख शब्दावलियों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ईरान में वरुण देवता को क्या कहा जाता था दोस्तों? ईरान में वरुण देवता को क्या कहा जाता था दोस्तों? ईरान में वरुण देवता को मधुच्छाद कहा जाता था दोस्तों। ईरान में वरुण देवता को, नहीं यार, बहुत कठिन कठिन शब्द आ रहे हैं, क्या करेंगे। ईरान में और यूनान में वरुण देवता को क्या कहा, ओरनोज कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? ईरान में वरुण देवता को ओरनोज कहा जाता था। ओरानोज कहा जाता था ईरान में वरुण देवता को, और यूनान में वरुण देवता को ओरनोज कहा जाता था, और ईरान में वरुण देवता को बता रहे हैं, भूल गए दोस्तों, अभी होश पड़ेगा याद आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों के प्रमुख शब्दावलियों के। दोस्तों वैदिक सभ्यता में जो प्रमुख शब्दावलियों के बारे में बात करते हैं दोस्तों, राजा की रानी को दोस्तों क्या कहा जाता था? दोस्तों ऋग्वैदिक सभ्यता में राजा के रानी को महिषी कहा जाता था। महिषी कहा जाता था दोस्तों, महिषी। और दोस्तों राजा का जो सेना नायक था दोस्तों, राजा के रथ के सेना नायक को क्या कहा जाता था दोस्तों? रथ के सेना नायक को क्या कहा जाता था दोस्तों? सूत कहा जाता था। क्या? सूत कहा जाता था दोस्तों रथ के सेना नायक को। और दोस्तों कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था दोस्तों? संग्रहिता कहा जाता था। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहा जाता था दोस्तों, और अक्षवाप कहा जाता था। अक्षवाप कहा जाता था। किसे दोस्तों? अक्षवाप किसे कहा जाता था? जो आय और व्यय का जो गणनाध्यक्ष था दोस्तों ऋग्वैदिक काल में, आय और व्यय का दोस्तों जो आय और व्यय का जो गणनाध्यक्ष था दोस्तों, उसे अक्षवाप कहा जाता था। ठीक है ना, अक्षवाप।
ये थे दोस्तों ऋग्वैदिक काल के प्रमुख शब्दावलियां दोस्तों। और दोस्तों ये अक्षवाप कहा जाता था दोस्तों। अक्षवाप कहा जाता था दोस्तों। अक्षवाप कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था? अक्षवाप। फोन आ जा रहा है, अब से फ्लाइट मोड में करेंगे दोस्तों, फ्लाइट मोड में। सब दिमाग डिस्टर्ब है, फोन आएगा दिमाग डिस्टर्ब, भाग जाएगा इधर। तो चंचलित दिमाग होता है ना, भाग जाएगा। उसे घेर कर ले आकर इधर सैंपल पर केंद्रित करना पड़ता है, तब जाकर के ये अंदर क्या है तब जाकर निकलता है दोस्तों। प्रमुख शब्दावलियां हो गई दोस्तों, इसको मिटा दीजिए। और छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। आश्रमों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। और ये उपनयन संस्कार ईरान में, ईरान वाला हो गया दोस्तों। दोस्तों जहाँ मालूम हो गई ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में राजा का दोस्तों क्या था? नाम था, राजाओं का बहुत प्रचलित नाम था दोस्तों। क्या था दोस्तों? पूर्व के राजा को क्या कहा जाता था? सम्राट। सम्राट। पश्चिम के देवता को स्वराट। उत्तर के राजा को विराट कहा जाता था दोस्तों। और दक्षिण के राजा को राजा भोज कहा जाता था। दक्षिण के राजा को राजा भोज, और उत्तर के विराट, पश्चिम के स्वराट, और पूर्व के राजा को सम्राट कह करके ये उपाधि धारण करते थे दोस्तों। ये लोग उपाधि धारण करते थे। और मध्य के राजा को राजा कहा जाता था। ये थे दोस्तों। अब उपनयन संस्कार बच गया दोस्तों। उपनयन संस्कार, अब दोस्तों उपनयन संस्कार के बारे में बताना थोड़ा सा। उपनयन संस्कार के बारे में बताना दोस्तों। आपको लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि जो ब्राह्मण लोगों के जो बालक होते थे, जो ब्राह्मण लोगों के जो बालक होते थे दोस्तों, जो ब्राह्मण लोगों के, अपने ब्राह्मण लोग के जो बालक होते थे दोस्तों, उनका जो उपनयन संस्कार होता था दोस्तों, वह बालकों का जो उपनयन संस्कार होता था दोस्तों, ब्राह्मण लोगों के जो बालकों का जो उपनयन संस्कार होता था दोस्तों, वह बसंत ऋतु में होता था। कब होता था? वसंत ऋतु में होता था दोस्तों। वसंत ऋतु में, और 8 वर्ष की आयु में होता था। मार दो इसकी। बसंत ऋतु में कब होता था दोस्तों? बसंत ऋतु में, और 8 वर्ष की आयु में होता था। 8 वर्ष की आयु में बसंत ऋतु में होता था दोस्तों ब्राह्मण लोगों के बालकों का उपनयन संस्कार। और वहीं पर दोस्तों क्षत्रिय लोगों के बालकों का उपनयन संस्कार। और ये किस मंत्र द्वारा? गायत्री मंत्र द्वारा। गायत्री मंत्र द्वारा। ये दोस्तों गायत्री मंत्र का पाठन करके के ब्राह्मण लोगों के बालकों का उपनयन संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था। और क्षत्रिय लोगों के जाए कर पढ़े जाए करे साइकिल धे कब टाइम बता देता। क्षत्रिय लोगों का दोस्तों, क्षत्रिय लोगों के बालकों का, क्षत्रिय लोगों के बालक, बहुत टाइम कम है दोस्तों। क्षत्रिय लोगों के बालकों का उपनयन संस्कार जो दोस्तों त्रिपटुप महोदय, त्रिपटुप मंत्रों द्वारा, दोस्तों त्रिपटुप मंत्रों द्वारा। चाहे बाबू जी का फोन करते बतिया ले कह देवी बा, जो मैं बतिया ले कहते दिमाग खराब हो। त्रिष्टुप मंत्रों द्वारा दोस्तों, त्रिष्टुप मंत्रों द्वारा, त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय लोगों का, क्षत्रिय लोगों के बालकों का दोस्तों, बालकों का दोस्तों त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय लोगों के बालकों का जो उपनयन संस्कार होता था दोस्तों, ये 8 वर्ष में होता था। ये ग्रीष्म ऋतु में,
क्योंकि क्षत्रिय लोगों का खून गर्म होता है दोस्तों, तो ग्रीष्म ऋतु में होता था। कब होता था? बतेला सर ग्रीष्म ऋतु में होता था दोस्तों। कब होता था? ग्रीष्म ऋतु में होता था। क्षत्रिय लोगों के बालकों का अपने संस्कार कब ग्रीष्म ऋतु में होता था, और कितने वर्ष में? 9 वर्ष की आयु में होता था। 9 वर्ष की आयु में तो होता था। और वयस्क लोगों का वयस्क लोगों के बालकों का जो उपनयन संस्कार होता था वो किस मंत्र जो वाला होता था? जागती मंत्रों द्वारा। जागती मंत्रों द्वारा वयस्क लोगों के बालकों का उपनयन संस्कार होता था। बालकों का उपनयन संस्कार दोस्तों, वो जागती मंत्रों द्वारा वयस्क लोगों के बालकों का उपनयन संस्कार दोस्तों 12 वर्ष की आयु में होता था। अरे नहीं मतलब पंडितों का ये उपकरण लगाते हैं, उपनयन संस्कार होता है दोस्तों 12 वर्षों में उपनयन संस्कार होता है दोस्तों। वयस्क लोग क्या करते थे? जो वैदिक सभ्यता में वैसे लोग कर देने का कार्य करते थे। उधार देने का कार्य करते थे, मतलब कर देते थे कर देने का कार्य करते थे वैसे लोग। आप लोग को मालूम होगा दोस्तों कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों 12 रत्नियों का उल्लेख किया गया है। 12 रत्निनों का दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 12 रत्निनों का उल्लेख किया गया है। 12 रत्निनों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 12 रत्निनों का उल्लेख किया गया है। कितने रत्निनों का? 12 रत्निनों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही दोस्तों राजसूय यज्ञ का वर्णन किया गया है। किस यज्ञ का दोस्तों? राजसूय यज्ञ का वर्णन किया गया दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों राजसूय यज्ञ का वर्णन किया गया है। अर्थात वैदिक सभ्यता में दोस्तों वैदिक सभ्यता में दोस्तों जब राजा का राज्याभिषेक होता था उस दौरान जो यज्ञ होता था दोस्तों उसे राजसूय यज्ञ कहते हैं। क्या कहते थे? राजसूय यज्ञ दोस्तों। राजसूय यज्ञ मतलब अर्थात जब आपको मालूम होगा दोस्तों कि अयोध्या में जब राम लौट कर वापस आए थे तो अश्वमेघ यज्ञ हुआ था। कौन सा यज्ञ? अश्वमेघ यज्ञ हुआ था। उसमें जो क्या कहते घोड़े के ऊपर बाकायदा लिखा होता था दोस्तों। ऐसा वो तो राजसूय यज्ञ वो तो अश्वमेघ यज्ञ हुआ था। लेकिन दोस्तों राज्याभिषेक के दौरान ये राजसूय यज्ञ होता था। और दोस्तों 17 प्रकार के विधियों द्वारा ये राजसूय यज्ञ होता था। 17 प्रकार के जल मंत्रों द्वारा होता था दोस्तों ये राजसूय यज्ञ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों राजसूय यज्ञ होता था दोस्तों। ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हो गया दोस्तों। और अब जो इतरे ब्राह्मण ग्रंथ में बात कर रहे हैं दोस्तों। इतरे ग्रंथ में और बचाए दोस्तों ये तो हो गया आश्रमों का उल्लेख हो गया ना। ये हुआ है आश्रमों का उल्लेख। ये बताएं आश्रमों का उल्लेख। हाँ हुआ है। और दोस्तों इतरे ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों इतरे ब्राह्मण ग्रंथ में क्या होता है दोस्तों कि इतरे जो ब्राह्मण ग्रंथ था इसमें क्या है दोस्तों? इतरे ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों क्या है? इतरे जो ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों इसमें किसका उल्लेख किया गया है? इसमें एक राजा थे दोस्तों। इतरे ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है उल्लेख है दोस्तों? इसमें एक राजा थे दोस्तों। इसमें उल्लेखित बात है कि इसमें एक राजा थे जिसका नाम था दोस्तों, क्या नाम था? अजिगर्त। इसमें एक राजा थे दोस्तों जिसका नाम था अजिगर्त। और अजिगर्त के दोस्तों एक पुत्र थे।
एक इनके पुत्र थे दोस्तों, किसका नाम था दोस्तों? सुपसेन। दोस्तों एक राजा थे दोस्तों अजिगर्त, अजिगर्त के जो पुत्र थे दोस्तों वो उनका नाम था सुपसेन। क्या नाम था दोस्तों? सुपसेन। और सुपसेन को दोस्तों ये जो राजा अजिगर्त थे दोस्तों, इन्होंने 100 गायों के बदले, क्या दोस्तों, 100 गायों के बदले, 100 गायों के बदले दोस्तों बलिदान के लिए, किसके लिए? बलिदान के लिए बलिदान के लिए दोस्तों बेच दिया। क्या किया? बेच दिया दोस्तों। आप सोचिए एक ऋग वैदिक काल में भी बाप लोग कैसे थे दोस्तों, अपने पुत्र को सुनसेन को दोस्तों 100 गायों के बदले बेच दिया। अर्थात ऋग वैदिक काल में दोस्तों जो व्यापार का जो प्रणाली थी, हाँ अब याद आ गया, देखिए अब याद आ गया ना, व्यापार की जो प्रणाली थी वो वस्तु विनिमय विधि द्वारा दोस्तों व्यापार होता था ऋग वैदिक काल में। और दोस्तों यहाँ से देखिए 100 गायों के बदले अपने पुत्र को बलिदान के लिए बेच दिया दोस्तों। अर्थात मतलब कि ऋग वैदिक काल में गाय क्या थी दोस्तों? गाय के लिए एक शब्द प्रयोग होता था दोस्तों, एक शब्द गाय को अधन्या कहा जाता था, अधन्या। और दोस्तों गाय एक धनी चीज थी। क्या था दोस्तों? गाय की क्या थी दोस्तों? धनी थी। गाय का बहुत महत्व था दोस्तों, ये धनी संपत्ति थी दोस्तों गाय, और इसको अधन्या कहा जाता था दोस्तों। और दोस्तों क्या होता है, व्यापार एक वस्तु विनिमय विधि द्वारा होता है। और दोस्तों क्या होता है, जो ऋग वैदिक समाज था दोस्तों, जो ब्राह्मण थे दोस्तों, ब्राह्मणों का उत्पत्ति कैसे हुई थी दोस्तों? ब्राह्मणों की मतलब कि मनुष्य की उत्पत्ति, इसको मिटा देना जी। और दोस्तों ये बन रहा है ना अभी, हाँ गोयल का अभी है, हाँ ठीक है, हाँ बन रहा है अभी। दोस्तों क्या हो, इतरे ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों, इतरे ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों ब्राह्मण नहीं लिख पा रहे हैं। दोस्तों इतरे ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, 4 वर्णों का। तो स्याही डाल लें, तो स्याही 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। इसमें किसमें दोस्तों? इतरे ब्राह्मण ग्रंथ में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। ये जो वर्ण शब्द था दोस्तों, ये मतलब कि जाति को बताता था दोस्तों, किसको बताता था? जाति को। ये उत्तर वैदिक काल में बता रहे हैं दोस्तों। इतरे ब्राह्मण ग्रंथ में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है इतरे ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों, इतरे ब्राह्मण ग्रंथ में। और जब यही बात करेंगे जैसे पूर्व वैदिक काल की, उत्तर या ऋग वैदिक काल की, तो उसमें जो वर्ण होगा दोस्तों, वो एक रंग के लिए प्रयोग किया जाएगा, एक व्यवसाय के लिए या व्यापार के लिए प्रयोग किया गया एक शब्द होगा दोस्तों पूर्व वैदिक काल में। क्या होगा पूर्व वैदिक काल के लिए? एक क्या होता है दोस्तों, एक समूह के मतलब कि क्या होता है, जो वर्ण व्यवस्था, वर्ण एक रंग के लिए प्रयोग किया गया होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो इतरे ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तर वैदिक काल में दोस्तों ये 4 वर्णों के लिए प्रयोग किया गया होगा दोस्तों। बंद हो गया, 4 वर्णों के लिए, 4 वर्णों के लिए प्रयोग हुआ दोस्तों। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये इतने ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। 4 वर्णों के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों वर्ण शब्द। आज अब यही बात करेंगे दोस्तों ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में जब पूर्व ऋग वैदिक काल में, जब पूर्व ऋग वैदिक काल में बात करेंगे दोस्तों, तो वर्ण शब्द
रंग के लिए प्रयोग होगा दोस्तों, केवल रंग के लिए प्रयोग होगा दोस्तों, और व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, और व्यवसाय के लिए ये वर्ण शब्द प्रयोग होगा दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। और दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल के दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक महापुरुष का वर्णन किया गया है, महापुरुषेय, जिसे महापुरुषेय, महापुरुषेय शब्द का प्रयोग किया गया है, और कहा गया है कि इस महापुरुषेय से दोस्तों चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। और ये महापुरुषों को ब्रह्मा कहा गया दोस्तों, कहा गया ब्रह्मा के मुख से दोस्तों ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के, ये हरदम गलती हो जा रही है यार, ब्रह्मा के मुख से दोस्तों वह ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, और इनके जांग से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, और इनकी भुजाओं से, गलती हो रहा है, ये भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से हुई है दोस्तों, भुजाओं से इनकी क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, और जांग से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई दोस्तों। ये बताया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दोस्तों। अब बात करते हैं, इतने हो गया, ये हो गया दोस्तों। हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों, जो ऋग्वैदिक समाज था दोस्तों, ब्राह्मणों के अनुसार कहे थे दोस्तों कि ऋग्वैदिक समाज के जो लोग थे दोस्तों, जो लोग थे वो अपने गृहस्थ जीवन में दोस्तों, अपने गृहस्थ जीवन में 5 यज्ञ करवाना अनिवार्य है दोस्तों। कितना? 5 यज्ञ करवाना, 5 यज्ञ करवाना। और जो यज्ञ होता था जो प्रकृति के नीचे होता था, 5 यज्ञ करवाना अनिवार्य है दोस्तों, अनिवार्य है। इन्होंने बताया था दोस्तों 5 यज्ञ करवाना अनिवार्य है। कौन बताया था? ये ब्राह्मणों के द्वारा ऋग्वैदिक काल के लोगों के द्वारा लोग करवाते थे 5 यज्ञ। तो कौन कौन से यज्ञ करवाते थे दोस्तों? पितृयज्ञ, पितृयज्ञ पहला दोस्तों। दूसरा कौन सा यज्ञ करवाते थे? पहला दोस्तों पितृयज्ञ होता था। दूसरा कौन सा यज्ञ होता था? पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, भूत यज्ञ। एक बार नाम याद करें तो भूलेगा ना, देखें कैसा नाम। पितृयज्ञ, पिता के मर जाने पर दोस्तों यज्ञ होता था पितृयज्ञ, और यह भूत यज्ञ होता था दोस्तों। फिर तीसरा जो यज्ञ होता था मनुष्य यज्ञ दोस्तों, मनुष्यत्व की रक्षा के लिए मनुष्य यज्ञ होता था। और पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और देव यज्ञ। चौथा होता था दोस्तों देव यज्ञ, देव यज्ञ, देवी देवताओं के लिए दोस्तों होता था देव यज्ञ। और पांचवा जो होता था दोस्तों ब्रह्म यज्ञ होता था, ब्रह्मा जी को प्रसन्नचित करने के लिए ब्रह्म यज्ञ होता था पांचवा। ब्रह्म यज्ञ होता था दोस्तों, ब्रह्म यज्ञ होता था ब्रह्मा जी को प्रसन्नचित करने के लिए। ये 5 यज्ञ हुआ करते थे दोस्तों ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे लोहे की खोज होगी दोस्तों, उत्तर भारत में होगी, उत्तर प्रदेश के तारंगनी जिले में होगी। तारंगनी की क्या नाम है उसका? ये 5 यज्ञ होते थे दोस्तों उत्तर वैदिक काल में दोस्तों। ये हो गया दोस्तों, ये उत्तर वैदिक काल में हो गया। 5 यज्ञ होते थे दोस्तों, जीवन काल में होते थे मनुष्य के। और मिटाते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोग को बताए थे ऋग्वेद, कौन सा वेद बताया? 4 वेद है दोस्तों। ऋग्वेद,
दोस्तों ऋग्वेद में क्या होता है कि सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का उल्लेख 9 बार किया गया है। दोस्तों ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार और समिति का उल्लेख दोस्तों 8 बार किया गया है और समिति का उल्लेख 9 बार किया गया है। समिति का उल्लेख 9 बार किया गया है दोस्तों। और दोस्तों क्या होता है कि समिति का उल्लेख 9 बार किया गया है, सभा का उल्लेख 8 बार किया गया है। और दोस्तों ऋग्वेद में क्या होता है दोस्तों, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितने बार किया गया है दोस्तों? ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है, मात्र 1 बार की उल्लेख किया गया है। और दोस्तों यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। यमुना का दोस्तों उल्लेख 3 बार किया गया है। और दोस्तों सिंधु नदी का उल्लेख दोस्तों सर्वाधिक बार किया गया है, मैक्सिमम बार यूज हुआ है दोस्तों इसका नाम। सिंधु नदी का नाम दोस्तों बन रहा है ना, हाँ, सिंधु नदी का नाम दोस्तों मैक्सिमम बार वैदिक काल में इसका यूज हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं सिंधु नदी का और सरस्वती नदी का दोस्तों। सरस्वती नदी का दोस्तों, ये सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल में दोस्तों सरस्वती नदी पवित्र नदी कही गई है दोस्तों। कौन सी नदी थी? पवित्र नदी। इसलिए दोस्तों सरस्वती नदी को देवीतमा कहा गया है। क्या कहा गया है? देवीतमा। और क्या क्या है? नदीतमा और मातेतमा कहा गया है दोस्तों इसको। और दोस्तों ये सरस्वती नदी को कहा गया है दोस्तों ऋग्वेद में। दोस्तों ऋग्वेद में क्या उल्लेख है दोस्तों? ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल है। 10 मंडल है दोस्तों। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। 1028 सूक्ति है दोस्तों। 1028 सूक्ति है और 10,552 या कहीं 10,580 भी लिख देगा दोस्तों। तो देख लीजिएगा, ये लूसेंट में अलग दिया है और कई जगह अलग मिलेगा दोस्तों। 10,500 के लगभग है दोस्तों। 10,500 ऋचिकाएं हैं। इसको ऐसे करिए। ऋतिकाएं हैं दोस्तों। 10,552 इसमें ऋतिकाएं हैं दोस्तों। और इसके ऋग्वेद के पुरोहितों को दोस्तों क्या कहते हैं? उच्चारण करने वाले। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को क्या कहते हैं दोस्तों? बताइएगा। पुरोहितों को ऋग्वेद के पुरोहितों क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है। क्या देख लीजिएगा तो होत्री लिख देते हैं। होत्री। ऋग्वेद के पुरोहितों का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? होत्री कहा जाता है इनके उच्चारण करने वाले पुरोहितों को। ये थे दोस्तों ऋग्वेद के इंपोर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों। ये ऋग्वेद के प्रथम इंपोर्टेंट पॉइंट थे। और देख लीजिएगा दोस्तों, हाँ, 10 मंडलों के बारे में थोड़ा सा बात करना दोस्तों। ऋग्वेद के 10 मंडलों के बारे में। यह सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा दोस्तों? सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है दोस्तों। और इसमें 10 मंडल। पहला मंडल कौन लिखा है दोस्तों? पहला ऋग्वेद का पहला मंडल कौन लिखा है? मधुच्छाद लिखे हैं पहला मंडल दोस्तों। ऋग्वेद का दूसरा मंडल कौन लिखा है दोस्तों? दूसरा मतलब गृत्समद।
दोस्तों ऋग्वेद का दूसरा मंडल गीतसमर लिखे हैं, और ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल दोस्तों उसको कौन लिखा है? विश्वामित्र लिखे हैं, विश्वामित्र। और जो चौथा मंडल है दोस्तों वामदेव लिखे हैं, वामदेव चौथा मंडल वामदेव। पांचवा मंडल दोस्तों अत्रि लिखे हैं। छठवां मंडल कौन लिखा है दोस्तों? भारद्वाज लिखे हैं, छठवां मंडल भारद्वाज। सातवां वशिष्ठ लिखे हैं, वशिष्ठ। आठवां दोस्तों, आठवां कौन लिखा है दोस्तों? आठवां और नौवां कौन लिखा है? अंगिरस लिखे हैं, अंगिरस। ये दोस्तों 10 मंडल हैं दोस्तों। अब अलग वीडियो बनेगा एक।